आज हम डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जानेंगे। ये टॉपिक हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बहुत कमेंट किए हैं। वो एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि आज हम उन लोग को डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताएं। आइए हम लोग डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं। पहला डिसऑर्डर हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन। एक और बात, ये हम सिर्फ नीट के लिए बता रहे हैं, प्योर एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी से बाहर हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 12 का रहेगा, सिर्फ एनसीईआरटी ओनली एनसीईआरटी। आइए, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन। पहला हाइपरटेंशन होता कैसे है ये हम जानेंगे। तो पहले देखिए, ब्लड प्रेशर इज द रेशियो ऑफ सिस्टोलिक मतलब पंप करेगा एंड डिस्टोलिक रिलैक्स करेगा प्रेशर। मतलब जो हार्ट होता है अगर ये पंप करता है तो उसको सिस्टोल बोलते हैं और रिलैक्स करता है तो डायस्टोल बोलते हैं। आइए, ब्लड प्रेशर किसको कहेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर बट डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm ऑफ Hg होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm ऑफ Hg होता है। यदि ब्लड प्रेशर इज रिपीटेड मतलब बार बार 140/190 तो ऊपर जाएगा तब उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। 120/80 नॉर्मल होता है, 140/90 हो जाएगा तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज एंड आल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन एंड किडनी। यदि हाइपरटेंशन अगर हो जाता है किसी को तो हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है और इससे अफेक्ट और भी हो सकता है, वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन किडनी ये सब अफेक्ट हो सकते हैं। दूसरा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD शॉर्ट फॉर्म में। इसको और भी हम आर्थरोस्क्लेरोसिस से हम लोग जानते हैं। इसमें होता है कि ये कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट में पाया जाता है। हार्ट में जो ब्लड सप्लाई करता है वो जो आर्टरी उसी को कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी में फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर्स टिश्यू अगर फंस जाते हैं, जम जाते हैं वहाँ पर जाके तो ये डिजीज होता है। इससे ये होता है कि सप्लाई ऑक्सीजन जो सप्लाई करता है ऑक्सीजन ब्लड टू हार्ट, ब्लड से हार्ट में वो कम जाता है। इसके कारण फैट, कैल्शियम जमा होने के कारण लूमेन नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है बहुत, और ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट कम जाता है। तीसरा है एंजीना। ये हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर के में पहला था हाइपरटेंशन, दूसरा CAD, तीसरा एंजीना। इट इज आल्सो नोन एज एंजीना पेक्टोरिसिस। इसका एक और नाम है एंजीना पेक्टोरिसिस। दूसरा इसके बारे में हम लोग और जानेंगे। ये चेस्ट पेन बहुत करता है, मतलब बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है। अगर ये बीमारी किसी को है तो उसका चेस्ट पेन ज़्यादा होता है। ये चेस्ट पेन होने का कारण है कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई जो है हमारे शरीर में वो कार्डियक मसल में पहुंचता ही नहीं है, बहुत कम पहुंचता है। और ये होता है, क्यों होता है? इट हैपन्स ड्यू टू इनडेक्वेट, मतलब ये अपर्याप्त, मतलब ब्लड फ्लो बहुत कम होता है। जो कार्डियक मसल होता है उसमें ब्लड फ्लो कम होता है और जब ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन कम जाएगा, जब ऑक्सीजन कम जाएगा तो ये बीमारी होगा एंजीना, जिसको एंजीना पेक्टोरिसिस कहते हैं। और इसके कारण चेस्ट पेन बहुत होता है। हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन देखेंगे क्योंकि हम लोग के एनसीईआरटी के अलावा आगे नहीं पढ़ना है, इसका आगे MBBS से पढ़ेंगे। चौथा है हार्ट अटैक, फिर उसके बाद हम लोग हार्ट फेलियर देखेंगे और कार्डियक अरेस्ट देखेंगे। आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होगा हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर में और कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट अलग कैसे, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जान जाते हैं। कभी भी हार्ट में कोई प्रॉब्लम आता है हम लोग सबसे पहले जाते हैं हार्ट अटैक पे कि हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक एक CAD ही है, एक तरह से CAD ही कहिए। जो CAD था उसी का मेजर, जैसे CAD में क्या था हमारा कि कोलेस्ट्रॉल, फैट और टिश्यू फंस जाते हैं, फाइब्रस टिश्यू कोरोनरी आर्टरी में, तो वही CAD था। तो उसी से कार्डियक मसल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ब्लड बढ़िया से नहीं मिल पाता है कार्डियक मसल्स को। जब कार्डियक मसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो काम करना स्लो कर देगा, कम कर देगा, तो उसी को हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक ये नहीं कि हार्ट फेल हो गया, ये सब नहीं, सिर्फ कार्डियक मसल्स को नहीं मिल रहा है, ब्लड सप्लाई कम है, नहीं मिल रहा, बहुत कम मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए।
आप ही लोग को अगर खाना दिन में 3 बार हम लोग खाते हैं एक दिन में, यदि हम लोग को 2 बार मिले तो हम लोग का थोड़ा एनर्जी कम रहता है। उसी तरीके से हार्ट अटैक में भी यही है, यदि ब्लड अगर हार्ट को बढ़िया से न मिले तो हार्ट अटैक होता है, उसी को कहते हैं हार्ट अटैक। अब हम लोग आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट फेल हो गया, ये नहीं कि हार्ट फेल हो गया, ये हार्ट फेलियर नाम वैसे नहीं पड़ा। देखिए आइए, जब हार्ट को पंप करते हैं, पंपिंग इनसफिशिएंट ब्लड, जब हम लोग हार्ट को पंप करते हैं और सफिशिएंट ब्लड पंप करते हैं, मतलब जितना ब्लड चाहिए पंप करना चाहिए उतना कर रहे हैं, लेकिन कैन नॉट मीट द डिमांड टू बॉडी, बॉडी को उतना ब्लड नहीं मिल पा रहा है, यानी हम लोग खा रहे हैं खाना और एनर्जी हम लोग को उतना नहीं मिल पा रहा है जितना हम लोग के लिए चाहिए, तो उसी को हार्ट फेलियर कहते हैं। जैसे हम लोग को हार्ट पंप किया, जितना सफिशिएंट ब्लड हम लोग पंप किए हम लोग यहाँ से ब्लड को, लेकिन जो बॉडी को डिमांड है ब्लड का वो नॉट मीट नहीं मिल पा रहा है, उसी को हार्ट फेलियर कहते हैं। ये होता कैसे है? इट इज नोन एज कंजुगेटिव हार्ट फेलियर। अब कंजेस्टिव हार्ट किसको कहते हैं? कंजेस्टिव पहले हम लोग समझ जाते हैं। ये रहा लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, फिर इसके आगे जाएगा अरोटा, अरोटा ये सबसे, फिर हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम। तो अब यहाँ पर देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ये जानते हैं। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बैक फ्लो हो जाएगा पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन होता है, इससे बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चल जाएगा? पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन से चल जाएगा लंग्स। ये तो इसी को कंजेशन कहते हैं। हार्ट फेलियर समझ गए, हार्ट अटैक समझ गए। हार्ट अटैक सीएडी मतलब मेजर कॉज है सीएडी, हार्ट फेल नहीं होता है, सिर्फ कार्डियक मसल्स को ब्लड बढ़िया से नहीं मिल पाता है। हार्ट फेलियर में ब्लड सप्लाई कर रहा है हार्ट जितना चाहिए, लेकिन बॉडी को उतना ब्लड नहीं मिल पा रहा है, उसको हार्ट फेलियर कहेंगे। अब कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट एक ऐसा बीमारी है सर्कुलेटरी सिस्टम का जिसमें हार्ट कंप्लीटली स्टॉप टू बीट, मतलब हार्ट अब काम ही नहीं करेगा, हार्ट एकदम स्टॉप हो गया, बीट नहीं करेगा, पंप डायस्टोल सिस्टोल से कुछ नहीं करेगा, उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चों, यहाँ पर जो स्टूडेंट, सब डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हुआ। अब अगला कमेंट करके बताइए कि मैं किस टॉपिक पे बात करूँ अगला दिन। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।